बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आसिफ ज़ेब इम्यूनिटी वीडियोस। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी एक इंडिविजुअल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और जब हम पेरिफेरल स्मेयर देखते हैं तो पेरिफेरल स्मेयर में जब हम न्यूट्रोफिल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। उन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं टॉक्सिक चेंजेस। अब टॉक्सिक चेंजेस है क्या चीज़? तो टॉक्सिक चेंजेस बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन, ब्लू एंड लार्ज ग्रेन्यूल्स इन न्यूट्रोफिल। नंबर टू, vacuolation in the cytoplasm of the neutrophil. And number three, डोली bodies, means presence of डोली bodies. तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं टॉक्सिक चेंजेस। और ये टॉक्सिक चेंजेस हमें इंडिकेशन देती हैं कि इस इंडिविजुअल को, इस पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी में चल रही है और इसको इन्फेक्शन हुई है। तो ब्लू ब्लैक ग्रेन्यूल्स जो कि प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन ग्रेन्यूल्स में एक एंजाइम है जिसको कहते हैं माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम। और माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम हेल्प अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम बैक्टीरिया को किल करती है, इसलिए माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम की क्वांटिटी इन ग्रेन्यूल्स में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ग्रेन्यूल्स लार्ज हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं टॉक्सिक ग्रेनुलेशन। फिर विकुलेशन अब साइटोप्लाज्म में क्यों नज़र आती हैं? तो चूंकि न्यूट्रोफिल इज़ वन ऑफ द फेगोसाइटिक सेल, तो न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। सो फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल एक सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करती हैं, तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर इस सॉलिड पार्टिकल की जगह एक लिक्विड पार्टिकल हो तो फिर इसको हम फेगोसाइटोसिस नहीं कहते, फिर इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो दिस इज आल्सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। तो वेक्यूलेशन का नज़र आना ये भी इंडिकेशन कर देती है कि न्यूट्रोफिल ने बैक्टीरिया को इनगल्फ किया है और किलिंग प्रोसेस हो रही है बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से हमें वैक्यूल्स नज़र आते हैं साइटोप्लाज्म में जो कि न्यूट्रोफिल के होते हैं। अब डोली बॉडीज़ है क्या चीज़? तो डोली बॉडीज़ बेसिकली रेमनेंट्स है आरएनए के, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रह जाते हैं, क्योंकि माइलोपोइसिस के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जैसे माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, फिर इसके बाद मेटामाइलोसाइट, बेंड सेल और न्यूट्रोफिल। तो इस प्रोसेस के दौरान क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है, मीन्स कि टीएलसी काउंट बढ़ जाते हैं। और टीएलसी काउंट क्यों बढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स या ग्रेनुलोसाइट्स जिसको हम कहते हैं। तो चूंकि ये प्रोसेस स्पीड से होता है, इसलिए कुछ रेमनेंट्स ऑफ आरएनए फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूट्रोफिल्स में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डोली बॉडीज़। तो ये तीन चीज़ें, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन, नंबर टू वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स, एंड नंबर थ्री डोली बॉडीज़, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं टॉक्सिक चेंजेस। और टॉक्सिक चेंजेस इंडिकेशन देती हैं कि इस इंडिविजुअल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है। अब कुछ और कंडीशन है जिसमें भी हमें टॉक्सिक चेंजेस अगर ना आ जाए तो न सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बल्कि दूसरे कंडीशंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिवियर बर्न कंडीशन में न्यूट्रोफिल में टॉक्सिक चेंजेस आ सकती हैं। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सम फीमेल देयर में बी टॉक्सिक चेंजेस। या एक इंडिविजुअल है जिसको थेरेपी दी गई है ताकि जो माइलोपोइसिस है वो स्टिमुलेट हो सके, तो उस कंडीशन में भी टॉक्सिक चेंजेस आ सकती हैं क्योंकि थेरेपी से रिलेटेड है। तो ये कंडीशन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें टॉक्सिक चेंजेस हमें फिर नज़र आती हैं। अब टॉक्सिक चेंजेस ये हमें हेल्प आउट भी देती हैं। एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। तो क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया ये ल्यूकीमिया एक टाइप है जिसमें ल्यूकीमिया बड़ी स्लोली प्रोग्रेस करती है एंड अबव 40 ईयर्स ऑफ एज जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें मोस्टली क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया कॉमन है।
तो टॉक्सिक ग्रेनुलेशन या टॉक्सिक चेंजेस ये हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमाइड रिएक्शन। तो व्हाट इज ल्यूकेमाइड रिएक्शन? ल्यूकेमाइड ल्यूकीमिया लाइक रिएक्शन से निकला है। तो ल्यूकेमाइड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल की या पेशेंट की न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइट नज़र आते हैं, इवन मोर देन 50,000, 80,000, 70,000 पर माइक्रोलीटर या 60,000 पर माइक्रोलीटर, 40,000 पर माइक्रोलीटर, इसी तरह 30,000 पर माइक्रोलीटर। तो ये मार्क ल्यूकोसाइटोसिस है और फीमेल में भी मार्क ल्यूकोसाइटोसिस होती है। तो अगर एक इंडिविजुअल के पेरिफेरल स्मेयर में हमें टॉक्सिक चेंजेस नज़र आती हैं तो फिर ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया नहीं है, बल्कि ये ल्यूकेमाइड रिएक्शन है, मीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और कोविड में भी न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होती हैं और कोविड के बाद पेशेंट्स में टॉक्सिक चेंजेस नज़र आती हैं जो कि शो करती हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को, मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। तो ये हैं टॉक्सिक चेंजेस, कंडीशन रिलेटेड टॉक्सिक चेंजेस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टॉक्सिक चेंजेस। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ेब।